guys, this is Shagun. Welcome to Skytrapper, a new education learning platform. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने डिसएडवांटेजेस देखे थे डेमोक्रेसी के, और आज हम देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं, आई मीन आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। ठीक, तो चलो देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या क्या कमियां हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब हमने पिछली क्लास में देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या मेरिट्स हैं। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी के एडवांटेज बताने से पहले तुम्हारे बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है चाइना और इंडिया का। देखो क्या है, चाइना में 1958 से 1961 के बीच का जो फेमाइन था, दैट फेमाइन वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। फेमाइन का मतलब समझते हो? फेमाइन का मतलब है अकाल, आई मीन भुखमरी टाइप, जिसकी वजह से चाइना में लगभग 3 करोड़ लोग मर गए थे। ठीक है, इस कंडीशन को इंडिया से तुम्हारी बुक में कंपेयर किया गया है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन चाइना से अच्छी जरूर नहीं थी, लेकिन इंडिया में कभी भी इतने बड़े लेवल का फेमाइन कभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? आंसर बता सकते हो? क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और चाइना नॉन डेमोक्रेटिक। बोलोगे ये क्या बात हुई, फेमाइन का डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक से क्या लेना देना? अरे लेना देना है। सुनो अब ध्यान से। जो इकोनॉमिस्ट थे वो ये सोचते हैं कि दोनों कंट्रीज की जो सिचुएशन है वो सिर्फ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज का रिजल्ट है। इंडिया में डेमोक्रेसी होने की वजह से गवर्नमेंट ने फूड स्कार्सिटी, मतलब खाने की कमी का एक जवाब अलग तरह से दिया, जो चाइना ने नहीं दे पाया। शायद इसलिए चाइना में फेमाइन आया। उनका ये भी कहना था कि एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी भी इस तरह का फेमाइन नहीं आया है। अगर चाइना में मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, मल्टी पार्टी इलेक्शन समझ रहे हो, मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा पार्टी हो या फिर कह सकते हो अपोजिशन हो, एंड अ पर्सन फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, प्रेस यानी कि मीडिया को फ्रीडम होती गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने की, तो शायद चाइना में इतने सारे लोगों की मौत फेमाइन की वजह से नहीं होती। ये सब कौन कह रहा है? ये जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, उनका कहना था, उनका ये मानना था। तो इस एग्जाम्पल से हमें रीजन मिलता है। क्या रीजन? कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू नीड्स ऑफ द पीपल। समझ रहे हो बात क्या है? इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी दूसरी तरह की गवर्नमेंट से तो बेटर है, क्योंकि वो लोगों की जरूरत के लिए रिस्पॉन्ड करती है। उन्हें जब जरूरत होती है तो उनकी हेल्प करती है। कौन? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक, एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भले ही जनता की जरूरतों पर ध्यान दे या फिर रिस्पॉन्ड करे, लेकिन ऑल डिपेंड ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। लेकिन सब कुछ उन पे डिपेंड होता है जो रूल करते हैं। कहाँ रूल करते हैं? एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में। आई मीन टू से इफ द रूलर डोंट वांट, देन दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी में ये जरूरी है कि जनता की जरूरतों के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहना, उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज को सॉल्व करते रहना। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समझ में आया? तो हमारा पहला एडवांटेज यहाँ पे निकल कर आता है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आया कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर इसलिए है क्योंकि ये ज्यादा जवाबदेह है। जवाबदेह मतलब मोर आंसरेबल देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे चाइना का फेमाइन आया, तो वहां के रूलर को कोई वो जरूरत नहीं समझी कि जवाब दे किसको? वहां की जनता को। क्यों नहीं जरूरत समझी? क्योंकि वहां तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, कोई सवाल करने वाला ही नहीं है, जवाब किसको देना? ठीक है, हमारे इंडिया में अगर ऐसा कुछ हो तो इतना बड़ा फेमाइन आ जाए तो बवाल तो हो जाता है। बवाल मतलब प्रॉब्लम बाद में आती है, बवाल पहले हो जाता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का और एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का। क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे लोग बोल नहीं सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते, सवाल नहीं उठा सकते, वहां कैसे सिचुएशन होती है। ठीक है, तो समझ में आया हमारा पहला एडवांटेज। नाउ कम टू द सेकंड वन, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग।
मतलब लास्ट क्लास में हमने डिसएडवांटेज पढ़ा था कि डिसीजन लेने में डिले होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। क्यों डिले होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की राय लेनी पड़ती है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन यहाँ पे इसको एडवांटेज के रूप में लिया गया है, क्योंकि डिसीजन जरूर लेट से जरूर लिया जाता है, लेकिन वो गलत नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं कि जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया और बाद में पछता रहे हैं। ठीक, कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन, डिस्कशन एंड ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन एंड मीटिंग्स। जब कई लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं तो लिए जाने वाले डिसीजन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसका पता चल जाता है। सो दैट इज व्हाई दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। आई होप समझ में आया होगा डेमोक्रेसी का दूसरा एडवांटेज। तीसरे में आते हैं, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। डिफरेंसेस का मतलब है मतभेद एंड कन्फ्लिक्ट्स का मतलब है झगड़े। तो डेमोक्रेसी इन दोनों से निपटने के लिए, और हम कह सकते हैं कि बेटर तरीके से डील करने का मौका प्रोवाइड करता है। इंडिया में डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, रीजन के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। हमारे यहाँ जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसे मिलके सॉल्व किया जाता है। कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है। डिफरेंट कम्युनिटी की वजह से क्लैशेस भी होते हैं, उनको भी सॉल्व किया जाता है। जो ग्रुप ज्यादा पावरफुल होता है उसकी वजह से, मतलब उसकी बात को दूसरों को, मतलब दूसरे ग्रुप्स या फिर हम कह सकते हैं दूसरी पार्टी के मेंबर्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, पावर में है, मेजोरिटी में, तो वो जो भी डिसीजन लेगी उसको अदर पार्टीज को मानना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से अनहैप्पीनेस होती है। ठीक है, क्यों अनहैप्पीनेस होती है? अनहैप्पीनेस इसलिए होती है कि क्या पता जो पार्टी ने डिसीजन लिए हैं वो दूसरी पार्टी को पसंद ना आए, लेकिन उसे तो मानना पड़ता है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जिसकी वजह से अनहैप्पीनेस होती है, ग्रुप ज्यादा दिनों तक साथ नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो इन सब का सॉल्यूशन भी डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है। डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर या लूजर नहीं होता है, ये हमने बताया है। अलग अलग ग्रुप शांति से रह सकते हैं। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री डेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। इन तीनों एडवांटेज से हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी का क्या इफेक्ट है सोसाइटी पे, क्या क्वालिटी है गवर्नमेंट की, और सोशल लाइफ क्या है। डेमोक्रेसी का स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये नहीं है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए क्या करता है, बल्कि ये है कि डेमोक्रेसी सिटीजन के लिए क्या करते हैं। भले ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेहतर रिजल्ट ना ले पाए, लेकिन अभी भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकियों के कंपैरिजन में बेटर है। ठीक, तो चलो अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या है? डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। अब भाई इसका मतलब क्या है? क्या डिग्निटी? डेमोक्रेसी सिटीजन की डिग्निटी को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? काम एंड सीरियस, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर्मल बिहेवियर। As we already discussed, democracy is based on the principle of political equality. यहाँ पे हर इंसान को बराबर का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, भले ही वो अमीर हो या फिर गरीब हो, हर इंसान को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अमीरी गरीबी में भेदभाव ना हो। ठीक है, यही वजह शायद है रिजर्वेशन सिस्टम लाने की। ठीक, तो जिससे क्या हो रहा था कि जो गरीब लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। ठीक है, उसको समाज में बराबर का दर्जा मिले, अधिकार मिले, कोई भी उसके साथ भेदभाव ना करे। खैर ये सब रिजर्वेशन तो एक अलग पॉइंट है, ब्रॉड है, उसको हमें डिस्कस नहीं करना है। हम अपने नेक्स्ट एडवांटेज पे आते हैं। क्या है वो? डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कई ज्यादा बेटर है, क्योंकि इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। लोकतांत्रिक देश में गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। जैसे कि तुमने लीडर को इलेक्ट किया, बाद में तुमको लगा यार ये किसको कर दिया, इससे तो मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या है, नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन हो तो उसको वोट ना दो, सिंपल। तो ये सारी चीजें एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकती। ठीक है, जो एक बार राजा बन गया तो बस उसी की चलनी है, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल चाइना में शी जिनपिंग चल रही है अपनी। सो फाइनली डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमने क्या देखा आज? हमने देखे कि चाइना का फेमाइन का एग्जाम्पल रखा गया और उसको इंडिया से कंपेयर किया गया। ठीक है, क्यों कंपेयर किया गया? क्योंकि
इसलिए कंपेयर किया गया क्योंकि इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री और चाइना नॉन डेमोक्रेटिक, तो उसको रखा गया एग्जाम्पल क्योंकि देखो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या सिचुएशन होती है फेमाइन आने पर, और एक नॉन डेमोक्रेटिक में क्या कंट्री में क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जो किसके थे, डेमोक्रेसी के फेवर में थे। ठीक है, तो हमने डिसएडवांटेज भी देख लिया, एडवांटेज भी देख लिया। ठीक है, फीचर्स भी देख लिए, डेमोक्रेसी क्या होता है, कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने इस चैप्टर में डेमोक्रेसी को समझा। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बचा है, हम डेमोक्रेसी को एक ब्रॉडर फॉर्म में देखेंगे, मतलब आज क्या है, क्या सिचुएशन है डेमोक्रेसी की, कैसे डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय बाय।